हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर आ गए हैं मैथ प्रैक्टिस सेट 22 नंबर ये है। इसका 10 क्वेश्चंस लेकर के और इसका पूरा सब जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उसका वीडियो जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उस पे एक से लेकर के पूरा अभी तक का डाला हुआ है और 50-50 क्वेश्चंस का अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसका भी अलग से डाला गया है। उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, काफी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन का 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 12 दिनों में कर सकता है। 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 12 दिन में कर सकता है, ठीक है, 12 दिन में कर सकता है। यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, यानी 40 से क्या हो जाएगा 8, तो पुल की मरम्मत कितने दिनों में करेगा? 40 व्यक्ति 12 दिन में करता है, ठीक है, तो पूरा काम कितना हो गया? 12 चौक 48, ये हो गया। अब 8 और आ गया, यानी 40 प्लस कितना हो गया? 8, यानी कितना दिन में करेगा? 12 गुने 4, 4 गुने 10, यानी कितने दिन में करेगा? 10 दिनों में कर देगा पूरा मरम्मत, अगर 8 आदमी और आ जाता है तो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 नंबर, एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल देखिए, इसमें शंकु अगर है, ये क्या हो गया? एल है, ये एच है और ये आर है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। पाई आर एल बराबर दिया हुआ कितना? 550। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल जो है यहां से यहां तक, ठीक है, कितना दिया हुआ है? 154 दिया हुआ है। यानी ये वृत्ताकार होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दिया है और पाई आर एल बराबर 550 दिया हुआ, ठीक है। अब इसको सोल्व करना, सबसे पहले यहां से आर का मान निकाल लीजिए, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 154 बटे 22 गुने 7, 22 गुने 7, 7 गुने 7 है, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा? 7, यानी त्रिज्या बराबर क्या आ गया है? 7 आ गया त्रिज्या के बराबर, ठीक है। अब यहां से हमें एल निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो पाई आर एल बराबर, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल मतलब क्या हो गया? 22 बटे 7, आर बराबर क्या आ गया? यहाँ 7, तो पाई आर एल बराबर 550। तो एल बराबर कैसे निकलेगा? ये सब 7 7 तो कैंसिल हो गया, यानी एल बराबर 550 बटे 22। अब इसको कर दीजिए 11 दूना 22, 11 पचे 2 गुने 25, यानी एल बराबर क्या आ गया? 25 आ गया, ठीक है। एल बराबर 25, यानी ये आ गया 25, ये त्रिज्या आ गया 7, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? ये कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना है? 25 गुने 25 625, 25 गुने 25 625, 7 गुने 7 49, ये कितना आ गया है? ये 576। 576 अगर आ गया है तो 576 किसका वर्गमूल निकलेगा? इसका वर्गमूल निकले क्या आ जाएगा? 24। 24 इसका वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। यानी h बराबर क्या आ गया है? 24, यानी h बराबर 24। तो अब क्या कह रहा है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर 1/3 पाई स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन बराबर निकाल लीजिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या है? 24, ठीक है। यानी 7 7 कैंसिल हो गया, 3 गुने 8 हो गया, 8 7 56 गुने 22, यानी 56 गुने 22 अगर कर लेते हैं, 56 दूना 112, 112, यानी 2 3 2 1, 1232, 1232 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। इसका कुछ दो फार्मूला है, एक तो वक्र पृष्ठ पाई आर एल, आयतन बराबर 1/3 पाई स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो इस पर आराम से दोनों फार्मूला अगर याद रहता है तो आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 नंबर, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय शंकु, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई क्या है? 8 सेमी है। यदि इसके आधार का व्यास, यानी ये पूरा 12 अगर है तो आधा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? अभी जस्ट इसके पहले वाला में आया था। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए, अगर ये आधा 6 है, क्योंकि पूरा व्यास 12, यहां से यहां 12 है, तो ये कितना है? 6 है। अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये निकल जाएगा यहाँ से। अब पाई आर एल करा निकालना, यानी 22/7 गुने आर बराबर क्या है 6 गुने ये कितना है 10, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 22 गुने 6 132 यानी 1320, 1320/7, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 960 है। पहली वस्तु दूसरी वस्तु, इसका क्रय मूल्य कितना है 960 है, ठीक है, और इसका विक्रय मूल्य कितना है 960 है, ठीक है। दोनों का, एक का विक्रय मूल्य एक का क्रय मूल्य। अब कह रहा है पहली वस्तु पर विश्व में लाभ हुआ है, 960 है ना विक्रय मूल्य, तो वो क्या हो गया लाभ हुआ, उससे कितना लाभ हुआ। तो जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य आएंगे तो क्या करेंगे, देखिए विक्रय मूल्य अगर लिखा हुआ इससे क्रय मूल्य आना है तो क्या करेंगे, जो भी लाभ हो रहा है वो प्लस करके नीचे लिखेंगे, यानी 100/120, 1010 12 गुने 8 यानी 800। ये कितना हो गया क्रय मूल्य 800, 800 क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य 960 हो गया। दूसरे वाले का विक्रय, एक क्रय मूल्य दिया 960, अब विक्रय मूल्य निकलेगा। अब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो भी जोड़ना है घटाना जो भी है ऊपर करना पड़ेगा। देखिए अब 960 है, ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाएंगे, यानी 20 की हानि हो रहा है यहाँ पे 80%, ठीक है। 1010 कट गया, 8 6 48, 4 9 72 4 76, यानी 768। ये कितना आ गया 768। कह रहा कुल हानि क्या होगा, यानी ये है क्रय मूल्य और ये है पूरा विक्रय मूल्य, दोनों का, दोनों मिला क्या हो गया, देखिए ये हो गया 0 6, ये 1760 आ गया, ये कितना आ गया 1760। अब इसको अगर हम प्लस कर लेते हैं तो ये हो गया 1728। 1760 क्रय मूल्य दोनों का, 1728 विक्रय मूल्य दोनों का, कितने का लॉस हुआ है 1760 में 1728 घटाएंगे यानी 32 जो है उसको लॉस हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 10,500 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना रुपए बन जाती है। देखिए अगर 10,500 रुपया है 1 प्लस दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, 2 है, तो ये कितना बन जाएगा 17,745 बन जाएगा, ठीक है। मूलधन गुने 1 प्लस दर बाय 100 पावर समय बराबर मूलधन होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से निर्मित होता है, ब्याज जो है वार्षिक है, ठीक है, ब्याज की दर निकालना है यानी आर निकालना, तो निकाल लीजिए 1 प्लस आर बटे 100 पावर समय बराबर 17,745/10,500। 5 से अगर हम गुना कर दें, 5 दूना 10, 5 इकाई 5 2100, 5 से इसको भी कर दे तो 5 दिया 15, 2 5 5 25, 2 4 5 चौक 20, 5 नमा 45, ठीक है। अब 3 से इसको कर लेते हैं, क्योंकि 9 4 13 18 3 21 2 1 3 है, 3 से कट रहा है, 3 3 3 8 24, 3 तिया 9, 3 से क्या हो गया ये 7 हो गया। अब देखिए 7 से भाग कर दीजिए, यानी ये हो गया 100 बार में, ये हो गया, ये कटेगा कि नहीं देख लेते हैं, यानी 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा एक बार में 4 8 7 42 7 63, यानी 1 प्लस आर बटे 100 पावर समय बराबर कितना हो गया 169/100, 169/100 हो गया। अब देखिए स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा बर्मूल, यानी जब अगर बर्मूल हो जाएगा तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस आर बटे 100 पावर, ये बर्मूल निकलेगा ऊपर का 13 और नीचे का 10, यानी 13/10 हो गया। अब ये एक प्लस में माइनस में चला जाएगा, क्या बच जाएगा आर बटे 13/10 माइनस अगर 1 कर लेते हैं यहाँ से हटा करके, तो यानी 10 ऊपर आ गया, यानी 3/10 आ जाएगा, ये 3/10। अब जो नीचे यहाँ पे 100 है लिखा हुआ, ये अगर उधर चला जाएगा हट करके गुना में, तो क्या हो जाएगा 1010 3 गुने 10 30%, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, यानी दर जो है कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन।
16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नीरज 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे और 5 घंटे में तय करता। संपूर्ण यात्रा के औसत औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। चाल तभी तो निकलेगा। कुल दूरी कितना हो गया? 10 + 20 30 किलोमीटर। कुल चाल कितना हो गया? 1 + 5 6 6 गुने 5 कर दीजिए, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और प्रत्येक घंटे के अंतराल में इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा एक मोटरसाइकिल चल रहा है, हर एक घंटा में 7 किलोमीटर बढ़ा देता है चाल अपना, ठीक है। 225 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा पहले देखिए। पहले यहाँ क्या है? 225 किलोमीटर है, 1 घंटा चलेगा। 1 घंटा जब चलेगा तो कितना माइनस हो जाएगा? 25, तो क्या बच गया? 200 किलोमीटर, ठीक है। अब दूसरे घंटा जो चलेगा कितना चलेगा? दूसरे घंटा 25 + 7, क्योंकि 1 घंटा बाद बढ़ जाता है, तो 25 + 7 क्या हो जाएगा? 32, यानी 32 घंटा, 32 किलो इसमें घट जाएगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 168, ठीक है। तीसरा घंटा में क्या हो जाएगा? अब देखिए 32 है, यहाँ +7 हुआ है तो यहाँ आया, ये भी +7 हो गया तो कितना आ जाएगा? 39। अब इसको भी माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 9 2 1, ठीक है, यानी 18 में से 9 गया 9, ये 5 में से 3 है 2 1, 129 आ गया, ठीक है। अब चौथा बार जो चलेगा उसमें क्या है कि 39 + 7 कितना हो जाएगा? 46। अब इसको घटा दीजिए, यानी कितना बच गया? 3 8 83, 83 बच गया। फिर से पांचवा, ये जो 4 साल हो गया, अब इसमें माइनस कितना हो जाएगा? पांचवा जो है, पांचवा बार यानी पांचवा घंटा जो होगा +46 + 7 कितना हो जाएगा? 53, यानी 53 इससे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस, तो कितना बच गया है? 30, ठीक है। अब तब 53 किलोमीटर है तो फिर 7 अगर हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है और दूरी कितना बचा हुआ? 30 किलोमीटर, यानी आधा घंटा में चल जाएगा। आधा घंटा में, यानी 1 2 3 4 5 घंटा तो ये हो गया, आधा घंटा और लगना है, यानी 5.5 घंटा, यानी 5.5 घंटा का मतलब क्या हो गया? 11/2, यानी 5.5 घंटा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, उसके आधारों का अनुपात इतना, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो अब कह रहा दो त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात, यानी पहला 1/2 गुने आधार क्या है? आधार का यानी पहले का कितना है? 3 गुने ऊंचाई दिया हुआ नहीं तो इसका h मान लेते हैं, बटे दूसरे वाला क्या है? 1/2 गुने ये कितना है? 4 गुने इसका ऊंचाई h मान लेते हैं। अनुपात क्या दिया हुआ है? 1/2, ठीक है। यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1/2 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, तो इसका 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब ये 3 और 4 जो इधर है इधर घूम के चला जाएगा, क्या हो जाएगा? h बराबर 1/2 गुने 4/3। अब ये 2 गुने 2 यानी 2/3, यानी ऊंचाइयों का अनुपात जो है 2/3, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक क्रमशः 30 5 है, यदि उसका योग इतना, यानी दो संख्याओं का योग कितना है? 25 है, और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम गुने महत्तम होता है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समवर्तक गुने महत्तम समवर्तक। यानी अगर ये दोनों को गुना कर देंगे तो ए बी का मान निकल जाएगा, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 150। कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना, तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस पर a माइनस भी निकल जाएगा यहाँ से, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 25 गुने 25 करेंगे क्या हो जाएगा? 625 माइनस 4ab, यानी 150 गुने 400 करेंगे क्या हो जाएगा?
600। अब 625 में 600 घट गया, कितना हो जाएगा 25 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर जाकर क्या हो जाएगा वर्गमूल, यानी a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 5। यानी ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही है। देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दुकानदार 15% की छूट पर एक कूलर बेचता है। एक दुकानदार 15% की छूट पर एक कूलर बेचता है। एक दुकानदार जो है 15% छूट पर बेच रहा है। यदि 19% की छूट के देता तो 332 रुपये कम मिलते। अब देखिए 15% पे बेच रहा है, अगर 19% देता यानी कितने का अंतर आ गया 4%। अगर 4% छूट देता तो 332 रुपये कम कमाता। ठीक है, 4% के बराबर कितना हो गया 332। कूलर का अंकित मूल्य क्या है, 4% बराबर 332 आ रहा है। ठीक है, तो 1% के बराबर कितना आ जाएगा, 1% के बराबर कितना आ जाएगा 332/4। और 100% के बराबर कितना आ जाएगा 332/4 गुने 100। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 4 गुना 8, 4 तिया 12, यानी 8300, 8300 रुपया आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन।